दोस्तों कहते हैं कि लेडीज़ें पतंग नहीं उड़ाती, पर ऐसा नहीं है। लेडीज़ें बहुत अच्छा पतंग उड़ा सकती है। और देखिए वो पतंग उड़ रहा है, वो रहा पतंग उड़ रहा है और ये उड़ा रही है। ये एक शौक़ है जो हर कोई कर सकता है और करना भी चाहिए। कैसा लग रहा है पतंग उड़ा के? बहुत अच्छा। पहले पता था। अच्छा, बचपन में उड़ाई है? तो बहुत मुश्किल से दिखेगा, उसको लगता होगा कि मैं इसकी पतंग कटवाना दूं। पहले बहुत लोग पतंग उड़ाते थे ना, तो फिर कटने का भी चांस रहता था। अभी भी उड़ाते हैं बहुत लोग, पर अब थोड़े बड़े हो गए तो भाई चलो ठीक है, अफोर्ड कर सकते हैं। साथ ही ये देखो, पिछली बार जो है हमने बनाई थी जो, वह आज उड़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात तो बताओ, इसमें कन्नी कैसे बांधते हैं? अच्छा, एक चीज़ मैं हम लोगों को बताना भूल गया कि ये भाई पतंग के शौकीन जो होते हैं वो आदमी नहीं, हमारे घर की औरतें भी होती है। और इन्होंने भी बचपन से पतंग देखी है। भाइयों का, मेरी भी बहनें बहुत मदद करती थी और इन्हें अभी भी अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि पतंग सिर्फ शौक़ जो होता है वो औरतों का होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आ गए हैं ग्राउंड में पतंग उड़ाने के लिए। और जैसा कि आपको याद होगा कि हम लोग पिछले उसमें वीडियो में एक ऑफ़र निकाले थे और उस वो ऑफ़र आज भी वैलिड है। कृपया लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक अपने आप बढ़ जाएंगे। अगर देखें आज तो तिरंगा जो है हमारा इस तरीके का दिख रहा है। हवा चल रही है, हल्की हल्की हवा है, ज़्यादा तेज़ नहीं है। आप लोगों को ये दिख रहा होगा हमारा प्यारा तिरंगा। हवा ज़्यादा तेज़ नहीं है। और आज हम आपको उड़ा के दो तरीके की पतंग दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि टाइम रहे और दो तरीके की पतंग उड़ा पाए। एक उड़ाएंगे हम जो हाथ से बनाई थी एक बार की पतंग, ताकि पता चले कि भाई हाथ से बनाने वाली पतंग उड़ती है या नहीं उड़ती है। और दूसरी उड़ाएंगे बिल्कुल डमरू पतंग, जिसे डमरू भी कहते हैं, समोसा भी कहते हैं। वो पतंग देखते हैं कि किस तरीके से उड़ती है। तो बने रहिए पूरे वीडियो तक। अगर देखें तो ये रहा हमारा प्यारा तिरंगा किस तरीके से दिख रहा है। हवा चल रही है और ये हमारा वॉलीबॉल कोर्ट है। इसके आगे अगर जस्ट हम देखेंगे तो हमारा फुटबॉल कोर्ट आ गया है। और इस फुटबॉल कोर्ट से ही मैं पतंग उड़ाता हूँ ताकि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो और मैं भी उड़ा लूँ। बाकी बच्चे तो क्रिकेट ग्राउंड में पीछे की ओर क्रिकेट खेल रहे हैं। ये देखिए हमारे प्यारे तिरंगे को, हर बार की तरह चिड़ियाओं ने राज कर रखा है ग्राउंड पे। हमें देख के उड़ गए। कबूतरों ने भी राज कर रखा है, ये भी देख के उड़ जाएंगे। अब इनसे बड़ा पंख वाला पतंग उड़ने वाला है। ये देखिए उड़ने शुरू हो गए। साथ ही ये देखो, पिछली बार जो है हमने बनाई थी जो, वह आज उड़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात तो बताओ, इसमें कन्नी कैसे बांधते हैं? अच्छा, एक चीज़ मैं हम लोगों को बताना भूल गया कि ये भाई पतंग के शौकीन जो होते हैं वो आदमी नहीं, हमारे घर की औरतें भी होती है। और इन्होंने भी बचपन से पतंग देखी है। भाइयों का, मेरी भी बहनें बहुत मदद करती थी और इन्हें अभी भी अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि पतंग सिर्फ शौक़ जो होता है वो औरतों का होता है। कन्या इस तरीके से बांधते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और मैं गिफ्ट वाला वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसे ज़रूर देखिएगा। देखिए ये यहाँ पे आपने बराबर किया और यहाँ पर ये आपने थोड़ा सा बड़ा रखा और इसको कहते हैं प्योर डमरू पतंग। दिखाओ पूरा, या फिर इसको ही कहते हैं समोसा पतंग। बहुत अच्छा पतंग है। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो दूसरा पतंग मेरा ये है, मैंने आज इसकी टेपिंग कर दी है। इसी को पहले उड़ाने की कोशिश होगी कि ये कैसे किस तरीके से उड़ता है। इसके कन्ने मैंने बांध लिए हैं, कन्ने लगभग बराबर है।
और उड़ाने की अब कोशिश करते हैं और दिखाते हैं आपको कि ये कैसे उड़ रही है। देख के तो अच्छी लग रही है, हवा भी चलने लगी है अभी तेज। से देखा साथियों आपने कितना अच्छा उड़ रहा है ये पतंग। देखिए कागज़ की है, लोग कहते हैं कि पतंग उड़ती नहीं है कागज़ की, और ये देखिए आपके सामने ही है ये पतंग उड़ती हुई। ये मेरे हाथ में फंस गया है धागा और ये उड़ रही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं दोस्तों। अब हम डमरू वाली पतंग उड़ा के दिखा रहे हैं आपको कैसे उड़ेगी ये देखिए, बहुत शानदार। देख शेप तो बहुत अच्छा लग रहा है इसका उड़ते हुए, अगर पतंग को देखें तो। ये देखिए, और ये आसमान की तरफ भाग रही है अपने आप ही। और देखिए पतंग के साथ साथ प्लेन भी दिख जाएगा आपको। मैं प्लेन के चक्कर में पतंग नीचे आ गई मेरी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरोप्लेन उड़ते हैं और एरोप्लेन पे नज़र चली जाती है। और ये डमरू टाइप का पतंग हमको उड़ाते हुए दिखा रही है। पसीना भी बहुत आ रहा है क्योंकि उमस बहुत ज़्यादा है। और आप उनको दिखाऊं तो ये खुद इतनी बड़ी चढ़खड़ी पकड़ना और ठुमके मारना, ये अपने आप में ही बहुत तगड़ी एक्सरसाइज हो जाती है। हवा घूम रही है बिल्कुल ही। हाँ, हवा काफ़ी कम हो रही है, फिर भी उड़ रही है, ये अच्छी बात है। नहीं तो मुझे तो लगा कि आज वापस जाना पड़ेगा, पतंग का शौक़ रह जाएगा। और ख़ास तौर से इस बार मुझे डमरू पतंग उड़ा के देखनी थी कि ये उड़ती कैसे है और इसमें वज़न कितना रहता है। वज़न कितना रहता है, साथ में ये ढील कितने आती है। कहते हैं कि ये डोर पीती है, यानी कि बराबर भी पे रहती है, बहुत ज़्यादा डोर खींचती है। तो यही मेरे को आज देखना था इसमें, ये कितना डोर खींचती है। उड़ा लेता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी एक बार खींच मार के दिखाता हूँ मैं आपको इसमें। देखिए वहाँ से खींच भी सही लग रही है इसमें। अगर देखा जाए तो खींचते ही आसमान की तरफ चल देती है, ये जा रही है। तो ये एक अच्छे पतंग की क्वालिटी होती है।
ये घूमे भी और खींच मारते ही ये देखिए कितने अच्छे से ऊपर की ओर तन गई। यही होती है एक अच्छे क्वालिटी पतंग की क्वालिटी। और देखते हैं ये कितनी दूर तक जाती है। आज कोशिश करेंगे कि ये जो सद्दी है, टूंड सद्दी, इसको लेके जाए, कितने ऊपर तक जा पाएगी। देखिए ढील जा रही है। जैसे ही पतंग को रोकता हूँ वैसे ही ये रुक जाती है वहीं पे, क्योंकि हाँ ये उड़ रही है पतंग। और पतंग और ढील दी जा रही है। हम देखते हैं कितने दूर तक जाती है ढील। थोड़ी बहुत टूटी है, थोड़ी सी, तो ये ऊपर की ओर ही जाएगी। और ये देखिए तिरंगा, हमारे तिरंगा को देख के आपको एहसास हो जाएगा कि कितना अच्छा हवा चल रहा है। करो जब हम थक जाएं तो बैठ के भी पतंग उड़ा लो आप। लेकिन उसके लिए बैठने के लिए वहाँ चेयर होनी चाहिए। ये पतंग का आपको धागा दिख रहा होगा। ये पतंग देखिए कितनी भारी पतंग है। धागा देखिए इसका कैसे हिल रहा है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो आगे तक का, थोड़ा सा आगे तक का धागा। हाँ ये देखिए ये कैसे धागा हिल रहा है। ये पतंग इतनी भारी है, ये पूरे धागे को हिला रही है। और अगर इसको अच्छी से हवा मिल जाए मुझे तो लगता है कि ये खींचना शुरू कर देगी इंसान को ही। दोस्तों कहते हैं कि लेडीज़ें पतंग नहीं उड़ाती, पर ऐसा नहीं है। लेडीज़ें बहुत अच्छा पतंग उड़ा सकती है। और देखिए वो पतंग उड़ रहा है, वो रहा पतंग उड़ रहा है और ये उड़ा रही है। ये एक शौक़ है जो हर कोई कर सकता है और करना भी चाहिए। कैसा लग रहा है पतंग उड़ा के? बहुत अच्छा। मैंने पता था। अच्छा, बचपन में उड़ाई है? तो बहुत मुश्किल से गुजरेगा, उसको लगता होगा कि मैं इसकी पतंग कटवाना दूं। पहले बहुत लोग पतंग उड़ाते थे ना, तो फिर कटने का भी चांस रहता था। अभी भी उड़ाते हैं बहुत लोग, पर अब थोड़े बड़े हो गए तो भाई चलो ठीक है, अफोर्ड कर सकते हैं। पहले तो बहुत मुश्किल होता था। हाँ, बहुत महंगी आती थी पहले तो। अभी भी महंगी है, पर हमें लग नहीं रहा क्योंकि हम अर्न करने लगे हैं, थोड़ा सा अर्न करने लगे और हम खुद से। अनिल देखो उसमें ना फंस जाए। नहीं फंसेगी। खींचो थोड़ा सा ऊपर की ओर। मेरे को लगता है चिड़िया भी ये सोच रही कि ये आसमान में कौन है। देखो प्लेन, जब भी तुम उड़ाते हो प्लेन जरूर आते हैं, मुझे ऐसा लगता है। इनका यही रूट है क्या? इसी टाइम आते हैं क्या सारे?
ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है ये प्लेन जाता हुआ। और एक ने कमेंट भी किया था प्लेन के पास मत उड़ाओ, तो हमने नहीं उड़ाई। हाँ, हम प्लेन के पास नहीं उड़ाते हैं, प्लेन से ये दूर रहता है, पर करे क्या। हाँ। प्लेन भी उड़ती है, मोबाइल में दिखता है लेकिन प्लेन बहुत ऊपर रहता है। ऊपर रहता है, प्लेन की हाइट बहुत ज़्यादा होती है। हाँ। पतंग की हाइट जो है उतनी नहीं होती है। पतंग जो है वो ऊंचाई में नहीं उड़ता है, लंबाई में ज़्यादा उड़ता है। देखो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो फिर इसका वेट सर्दी का भी नीचे हो रहा है। हाँ, हवा में नमी है, हवा में काफ़ी नमी है। इसकी जो सद्दी है ना बहुत मतलब मोटी है। हमने तो नहीं, मतलब बचपन में ऐसी सद्दी तो नहीं होती थी। और इसका कलर भी पहले मतलब वाइट सद्दी होती थी। वाइट है, ये टूंड सद्दी है। इसमें जो होता है कुछ मसाले वसाले है। ये इलाहाबाद की सद्दी है। मजबूत है ये सद्दी, बहुत मजबूत है। ये 4 नंबर से उड़ा रही है क्योंकि पतंग भारी है, तो मैंने सोचा था 4 नंबर पे, पर हवा नहीं है एक्चुअली। जब हवा नहीं होगी तो ऐसे में क्या होगा कि पतंग जो है वो थोड़ी बहुत लोच खाएगी और मतलब कि लटकेगी। धागा जो है वो थोड़ा बहुत लटकेगा। पर ये सद्दी बहुत अच्छी सद्दियों में से एक है और बहुत मज़ा आ रहा है पतंग उड़ा के। तो मुझे सही लगा, बचपन की यादें ताज़ा हुई। हाँ बहुत अच्छा। मेरा भाई तो मुझे इतना देता भी नहीं था, तो मैं तो दे भी दी। वो बोलता था पहले हुचका लपेटेगी तब दूंगा। अच्छा। मुझे और हुचका लपेट जाता था तो घर जाने घर जाने का वक्त हो जाता था। हाँ, तो इस तरीके से होता है। आगे की ओर चलते हैं, चलो। देखो दोस्तों, ये चटड़ी जो है ये इतना भारी है, इसका स्टील का है। और स्टील का है ये? हाँ, लकड़ी का नहीं है? नहीं, ये तो महंगा होगा। ये 500 का था। स्टील का भी? हाँ। बर्तन प्लेट तो इतनी महंगी आती है। स्टील का हैंडल है इसका सिर्फ। चलिए अब आपको थोड़ा सा उतार के दिखाता हूँ और उसमें खींच मार के दिखाएंगे।